हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आज मैं बात करने वाली हूँ सॉलिड फूड के बारे में। इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर बोथ पेरेंट्स एंड बेबीज। इट इज़ एन एक्साइटिंग ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड फूड। जब हम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि बेबी को क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड कन्फ्यूजन्स दैट पॉप इन आवर हेड। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इसमें आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी टिल द लास्ट। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई सॉलिड फूड। जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है या जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा न्यूट्रिशन आपको ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से नहीं मिलता है, मतलब सफिशिएंट या इनफ नहीं होता है। सो उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं आए। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि कब सॉलिड फूड देना चाहिए। तो परफेक्ट टाइम या बेस्ट टाइम जो है वो है आफ्टर 6 मंथ। हम आफ्टर 6 मंथ इसीलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज बेबी स्टेडीली बैठना शुरू कर देता है। बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो साइंस देता है कि वो रेडी हो गया है। सो इन सारी चीज़ों की वजह से हम आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट करते हैं। कुछ पेरेंट्स या कुछ बेबीज़ जो है साइंस देते हैं कि दे आर रेडी बिफोर 6 मंथ एज वेल, तो आप उस केस में 5 मंथ में भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको वेरी स्मॉल क्वांटिटी में स्टार्ट करना है। आप चाहो जैसे दाल का पानी हो गया, राइस का पानी हो गया, रागी का एक पतला सा पोरिज आपने बना दिया, तो ऐसा कुछ आप इनिशियल डेज में आप दे सकते हो। बट आपको बहुत कम क्वांटिटी में देना है। बिफोर 5 मंथ प्लीज़ सॉलिड फूड देना स्टार्ट मत करें। आप ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क ही दे बेबी को। अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर दी साइंस ऑफ रेडीनेस। हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी रेडी हो गया है। तो सबसे पहला जो साइन है वो है कि बेबी का जो पॉस्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए। बेबी प्रॉपरली बैठना चाहिए, ठीक है। उसका हेड, शोल्डर, बैक प्रॉपरली बैठना चाहिए इन शॉर्ट। क्योंकि जब आप बेबी को खिलाओगे तो वो ईजीली जाना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि गले में अटक जाए, कि चोक हो जाए। तो आपको उसे प्रॉपरली आपको बिठा कर खिलाना है। इट इज़ वन ऑफ द गुड हैबिट एज वेल। तो ये एक साइन हो गया। दूसरा साइन जो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है वो है वेट। अब जब भी बेबी को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अब ये ज़रूर चेक करें कि उस एज के अकॉर्डिंग उसका वेट है कि नहीं। चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, या आप 5 मंथ में स्टार्ट कर रहे हो, 6 मंथ में स्टार्ट कर रहे हो, आपको वेट जो है वो आपको चेक करना है कि उसका वेट क्या है। इन केस अगर वेट थोड़ा कम है तो उस केस में जो है आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की कि सॉलिड फूड कैसे इंट्रोड्यूस करें। देखिए, दो आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हो बट ब्रेस्ट मिल्क अभी भी उनका इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है और इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। उनको जो मैक्सिमम चीज़ अभी मिल रही है या उनको चाहिए वो उनको ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से ही मिलेगा। आप जो सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो आप एक टाइम दे रहे हो और बहुत कम क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बोनस फूड और एन एडिशनल फूड। हम आफ्टर 6 मंथ इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू कि बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है, च्यू करना सीख जाएगा। उस आप जो भी खिला रहे हो उसे वो अडेप्ट करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए हम स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट कर रहे हैं। येस, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो सॉलिड फूड है वो उसका मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा एंड मेन सोर्स ऑफ फूड हो जाएगा, और ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो है वो सेकेंडरी फूड कहलाया जाएगा या सप्लीमेंट्री फूड कहलाया जाएगा। अब आप सॉलिड फूड कैसे देंगे? आप स्टीम करेंगे, देन आप उसे प्यूरे बना के दे दोगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है एकदम लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए या फिर सेमी लिक्विड होना चाहिए। बहुत केस में जो है डॉक्टर्स या पेरेंट्स जो है वो बिलीव करते हैं कि मिक्सी या मिक्सर ग्राइंडर जो है उसमें पीसना नहीं चाहिए बिकॉज उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, खाने का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो चला जाता है। अगर आप यही बिलीव करते हो तो उस केस में जो है आप स्टीम करने के बाद एक स्ट्रेनर लीजिए, उसे अच्छे से स्ट्रेन करके जो सॉफ्ट और स्मूथ पल्प आएगा
वो आप बेबी को फीड करा दीजिए। एकदम स्टार्टिंग में प्लीज़ आप बेबी को फाइबर के साथ मत खिलाइए, बिकॉज वो स्टार्टिंग के 6 महीने जो है वो कंप्लीट लिक्विड डाइट पे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है टू ईट विद फाइबर। ठीक है, तो आप उन्हें सॉफ्ट और स्मूथ प्यूरे बना के दीजिए एंड धीरे धीरे जो है आप ट्रांजिट कीजिए विथ मैश्ड फूड विथ फाइबर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट स्टार्टिंग में इनिशियली आप उन्हें एकदम पतले फॉर्म में दीजिए ताकि वो धीरे धीरे अडेप्ट कर सकें। अच्छा, आप जो भी खाना दे रहे हो, जैसे कि आप शुरुआत करते हो दाल से, तो वो दाल जो है आप एटलीस्ट 3 से 4 दिन कंटिन्यूस दें, सो दैट आप उसे ऑब्जर्व कर सको कि वो दाल जो है बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रही है। लाइक इट कैन बी स्किन इरिटेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए उसे स्टॉप कर दीजिए। देयर कैन बी अ केसेस कि बेबी जो है खा नहीं रहा हो। इट कैन बी बिकॉज ऑफ टेस्ट, टेक्सचर, या फिर उसे भूख नहीं लग रही हो। तो देयर कैन बी मैनी रीजन जिसकी वजह से बेबी नहीं खा रहा हो। अगर नहीं खाता है तो प्लीज़ डोंट फोर्स एट दैट टाइम। आप कुछ टाइम के बाद ट्राई कीजिए, जब उसे भूख लग रही हो उस टाइम पे आप दीजिए, हो सकता है तब वो खा ले। अगर उस केस में भी वो नहीं खा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप वो एक हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए, आप तब तक दूसरा कुछ ट्राई कीजिए। मीनवाइल वो आप कभी किसी और दिन दे दीजिएगा, फिर से ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जब आप शुरुआत करोगे तो आप दिन में एक ही बार दोगे, ठीक है, एंड अगेन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। धीरे धीरे आपको जो है क्वांटिटी बढ़ाना है एंड मील टाइम भी बढ़ाना है। ठीक है, शुरुआत तो आप एक टाइम से करोगे, बट बाय द टाइम बेबी इज़ 9 मंथ, पूरे दिन में 4 मील हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, ये 4 मील तो होना ही चाहिए। इन केस अगर आप उसके बीच में भी अगर कुछ आप दे सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क फीड कर रहे हो तो भी चलेगा, बट बाय द टाइम बेबी इज़ 9 मंथ 4 टाइम्स अ मील हो जाना चाहिए। नाउ आई विल टेल यू हाउ आई इंट्रोड्यूस टू माई बेबी। तो उस केस में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इवनिंग टाइम पे। तो इवनिंग में मैंने 1/4 एप्पल लिया, उसे स्टीम किया, प्यूरे बनाया और बेबी को फीड कराया। वो चीज़ उसे अच्छी लगी। इस तरह से मैंने कंटिन्यू किया फॉर अ वीक्स टाइम। ठीक है, एंड धीरे धीरे फिर मैंने क्वांटिटी बढ़ाया। जैसे मैंने देखा कि इवनिंग का उसका सेट हो गया है, फिर मैंने शुरुआत किया रात को। देन लंच का टाइम पे मैंने उसे सॉलिड फूड देना स्टार्ट किया और लास्ट में मैंने मॉर्निंग किया, बिकॉज मॉर्निंग में वो थोड़ी सी क्रैंकी होती थी, इसकी वजह से मैंने मॉर्निंग टाइम जो है वो लास्ट में चूज़ किया था। तो आई स्टार्टेड विथ इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून एंड देन मॉर्निंग। अच्छा, मैं कब देती थी उसे? जब मुझे ऐसा लगता था कि उसे भूख लगने वाली है, दिस इज़ हर फीड टाइम, तो उसे फीड करने के जगह मैं उसे एप्पल प्यूरे खिला देती थी, तो वो फीड भी नहीं लेती थी और सॉलिड फूड भी खा लेती थी। इस तरह से आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग वीनिंग ऑफ है वो भी हो जाता है। नाउ अब जब आप सॉलिड फूड स्टार्ट करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, तो आपको अपना कंफर्ट भी देखना है और बेबी का कंफर्ट भी देखना है। आपको उसके पैटर्न के हिसाब से चेंजेस लाना होगा। आप कभी भी उसे खिला दोगे तो वो क्रैंकी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो ज़िद पे अड़ जाता है कि उन्हें सॉलिड फूड नहीं चाहिए, वो मिल्क पे ही डिपेंड रहेंगे। तो आपको उनका पैटर्न शेड्यूल उस हिसाब से धीरे धीरे चेंज करना है ताकि वो ईज़िली सॉलिड फूड को अडेप्ट कर ले। अब मैंने जिस पैटर्न को फॉलो किया, नॉट नेसेसरी कि एवरी पेरेंट या एवरी बेबी उसे अडेप्ट करे। हर एक बेबी का पैटर्न अलग होता है, शेड्यूल अलग होता है, कॉन्सेप्ट अलग होता है। ठीक है, तो आपको वो समझना है एंड उस बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। बात करते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे कि किस टाइप का फूड देना है। तो एज आई टोल्ड यू, फूड जो है बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ फॉर्म में होना चाहिए। तो इनिशियली जो है आप प्यूरे बना के दोगे, उसके बाद आप मैश कर सकते हो, फिर आप लास्ट में फिंगर फूड ऑफ़र करोगे। तो फिंगर फूड जो है वो भी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बिकॉज उनके पीछे के दांत नहीं होते हैं। तो आप कोई हार्ड चीज़ प्लीज़ मत दें, कोई सॉफ्ट चीज़ दे, ताकि जैसे ही बेबी मुंह में डाले इट इज़ वेरी ईजीली चुएबल, या वो मेल्ट हो जाए, या वो अपने गम से ही उसे मैश कर ले और इजीली उसे खा सके। ठीक है, तो कोई चोकिंग वाले खाने आपको नहीं देने। ना व्हाट फूड यू कैन गिव, जैसे कि बॉयल पोटैटो हो गया, बॉयल कैरेट्स हो गए, पीस हो गया, तो ये सारा जो चीज़ है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें आप इनिशियली एज फिंगर फूड ऑफर कर सकते हो।
बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की कि कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला फूड है हनी। ना बहुत सारे केसेस में होता है कि बेबी बॉर्न हुआ और उसे हनी चटा दिया, या बेबी को सर्दी खांसी हो रही है उसे हनी दे दिया। प्लीज़ आप बिफोर 1 ईयर हनी ना दें, या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हनी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बेबी को हनी बिफोर 1 ईयर नहीं देना है। उसके बाद हो गया पीनट बटर या सीड्स आप बोल सकते हो, सम काइंड ऑफ फिश, ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज पीनट बटर जो है बोलते हैं कि एलर्जिक फॉर्म होता है, या कोई सीड जो है वो एलर्जी के फॉर्म में होता है। बट व्हाट आई बिलीव कि एज इंडियंस जो है पीनट से किसी को इतनी एलर्जी नहीं होती है। अगर हम यूएस में देखेंगे तो वहाँ पर 95% को पीनट से एलर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उतना पीनट से एलर्जीज नहीं होता है, बट स्टिल अगर एज अ होल अगर हम देखा जाए तो पीनट जो है वो एज अ चोकिंग हज़ार्ड होता है, तो आप प्लीज़ पीनट मत दीजिए। और सीड्स की अगर बात करें तो आप चाहो तो 8 या 9 मंथ के बाद उसे पाउडर करके पोरेज में या मिल्क में मिक्स करके आप दे सकते हो। इन एनी केस आपको प्लीज़ ध्यान रखना है कि आप चेक रखें कि बेबी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू इंट्रोड्यूस एनी न्यू थिंग, आपको हमेशा चेक रखना है, ठीक है। फ़िश की जो मैं बात कर रही थी, फ़िश जो है ज़्यादातर सी वाटर फ़िश में एलर्जीज़ हो सकती है, या आप कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी फॉर्म के एलर्जी में, तो तब प्रॉब्लम हो सकता है। फ़िश में सेलफिश हो जाता है, लॉबस्टर हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा मर्क्यूरी हाई होता है, तो बेबी थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ये सारी चीज़ें, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ गया एग। एग जो है वो थोड़ा सा गर्मी करता है, तो आप प्लीज़ उसे स्टार्टिंग में मत दीजिए। लास्ट में बेबी जब 9-10 मंथ का हो जाता है तो आप एज फिंगर फूड जो है वो दे सकते हो इन स्मॉल क्वांटिटी। देन आप रॉ वेजिटेबल्स मत दीजिए, अगेन रॉ वेजिटेबल्स कैन चोक, तो वो आपको अवॉइड करना है। टी, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब भी कुछ नहीं देना है। चॉकलेट्स नहीं देना है, ये सारा कुछ आपको अवॉइड करना है, बेबी को बिल्कुल नहीं देना है। देन बात करती हूँ रेगुलर मिल्क की। बिकॉज इट इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन और अ डिबेटेबल टॉपिक कि रेगुलर मिल्क यानी कि काउ मिल्क या बफेलो मिल्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आफ्टर 6 मंथ। नाउ आर पेरेंट्स और इन लॉज ये ज़्यादातर बिलीव करते हैं या कहते हैं कि भाई हमने तो दिया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है, तुम भी देना स्टार्ट करो। देयर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू रेगुलर मिल्क। तो यहाँ पर मैं उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस नहीं करूँगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो अबाउट रेगुलर मिल्क, इंट्रोड्यूसिंग रेगुलर मिल्क टू बेबीज़ बिफोर 1 ईयर, ठीक है, कि बिफोर 1 ईयर इंट्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऑल दोज क्वेश्चंस जो है वहाँ पर मैंने डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पर वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। लास्ट चीज़ जो है वो है सॉल्ट एंड शुगर। सो बेबीज़ का जो किडनीज़ है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता है कि वो सॉल्ट या शुगर को जो है प्रोसेस कर सके, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि सॉल्ट और शुगर को बिफोर 1 ईयर अवॉइड कीजिए, मत दीजिए। बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई डॉक्टर, उन्होंने कहा था घी, मसाले, शक्कर, नमक सब कुछ देना है, खाने को एकदम अच्छा टेस्टी बनाना है, अदरवाइज़ बच्चा खाना नहीं खाएगा। These were the words told by my doctor. Maybe my doctor is from old school, जिसकी वजह से ये उन्होंने कहा था, बट ये चीज़ उन्होंने कही थी। एंड डॉक्टर ने ये भी कहा था कि हम इंडियंस बोलिए या जेनेटिकली जो है बेबी कहीं ना कहीं रेडी रहता है ये सारे खाने को एक्सेप्ट करने के लिए। बेबी जो है इन अ डे 1 ग्राम से कम जो है नमक ले सकता है, खा सकता है, या उनका बॉडी जो है प्रोसेस कर सकता है। अगर हम बात करेंगे शुगर की, तो शुगर का आपको सब्सटीट्यूट मिल जाएगा। आप फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, डेट्स यूज़ कर सकते हो, और पोरेज को या खाने को जो है आप मीठा बना सकते हो, बट सॉल्ट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले चाहो तो बेबी को खाना बिना सॉल्ट का आप दे सकते हो। बेबी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, बट अगर बेबी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उस केस में आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, बिकॉज वी वांट बेबी जो है खाना खाना शुरू कर दे या खाने को एक्सेप्ट कर ले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबी क्यों खाने को रिफ्यूज़ कर रहा है ना। देयर कैन बी मैनी रीजंस, जैसे कि बेबी को भूख नहीं लग रही है, इसके वजह से बेबी खा नहीं रहा हो, या फिर उसे स्वॉलो करने में तकलीफ़ हो रहा हो, या उसे टेस्ट या टेक्सचर पसंद नहीं आया हो। तो उस केस में आप प्लीज़ पेशेंटली वेट कीजिए, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टाइम टू अंडरस्टैंड देयर पैटर्न, एंड इवेंचुअली आप ट्राई करते करते उनका समझ में आ जाएगा कि उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उनको कब भूख लग रही है, नहीं लग रही है, ये सारा कुछ जो है आप इवेंचुअली समझ जाओगे। लास्ट है, व्हेन शुड वी कंसल्ट अ डॉक्टर। नाउ अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इट कैन बी सीवियर या इट कैन बी माइल्ड। माइल्ड या सीवियर जो प्रॉब्लम्स आ सकती है वो है वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन इरिटेशन। अगर सीवियर और सीवियर की बात करें तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बट एकदम सीवियर केसेस में। बट इन एनी केस अगर आपको लगता है कि बेबी को तकलीफ हो रही है तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं एक चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ हैव पेशेंस, स्टार्ट विद स्मॉल क्वांटिटी। आप रेगुलरली उसे देते रहिए तो धीरे धीरे वो अडेप्ट कर लेगा। गुड हैबिट्स में उसे रखिए, जैसे कि बिठा कर खिलाइए, ताकि उसे ये फील ना हो कि सोकर भी खा सकते हैं। यू ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसे बिठा कर खिला रहे हो। अगर आप जॉइंट फैमिली में बिलोंग करते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बेबी को सभी के साथ खिलाओ, बिकॉज इट गिव्स अ पॉजिटिव वाइब टू देम। एंड बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप अलग से उनके लिए बनाओ ना तो उनको वो इंटरेस्ट नहीं आता है खाने में। जब सबके प्लेट में खाना देखेंगे तो उनकी क्यूरोसिटी जो होती है टुवर्ड्स फूड वो बढ़ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं मेरे दादाजी के थाली में से कुछ खा लूँ या पापा के थाली में से कुछ खा लूँ। तो इस तरह से जो है वो वैरायटी ऑफ फूड जो है वो एक्सप्लोर कर पाते हैं। सो प्लीज़ गिव देम अ वैरायटी ऑफ फूड, हेल्दी फूड, और उन्हें किसी भी खाने के लिए टोकिए मत। अगर समझे, अगर तीखा है खाना, ठीक है, तो उन्हें टोकिए मत कि अरे ये तीखा है, बिकॉज एक बार टेस्ट करने के बाद अगर वो टेस्ट पसंद नहीं आया तो उन्होंने वो वर्ड सुन लिया कि ये तीखा है। तो जब भी वो वर्ड तीखा सुनेंगे ना तो वो टेस्ट नहीं करेंगे, वो ट्राई तक नहीं करेंगे कि वो उन्हें पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उन्हें कभी भी रोकिए मत। आपको लगता है ये तीखा है, आप पानी लेके खड़े रहिए, ठीक है, तीखा लगा आप उन्हें पानी पिला दीजिए, उन्हें पैसिफाई कीजिए, बट किसी भी खाने की चीज़ के लिए रोकिए मत, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एन अनहेल्दी फूड या उन्हें गले में चोक हो सके। अगर ऐसा कोई खाना है तो ऑब्वियसली उन्हें रोके, अदरवाइज लेट देम एक्सप्लोर अ वेराइटी ऑफ फूड। And last not the least, always start with a small quantity. Have patience। जैसे आपने इतना कुछ चीज़ें मास्टरी कर ली है, आई एम श्योर कि आप ये माइलस्टोन में भी मास्टर कर लेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो अगेन इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। Thank you for watching All About Experience. Have a great day. We'll see you soon with another video. Till then, take care.